अच्छा जी, टास्क ये था कि यूज़र आएंगे, इनिशियली उनके पास कुछ पॉइंट्स होंगे, वो बिट करेंगे, अगर बिट करेक्ट होगी तो वो पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, अदरवाइज वो पॉइंट्स रिमूव हो जाएंगे। आप लोग बस चैट पर मुझे कंफर्म कीजिए कितने लोगों ने वो बना लिया था, करेक्ट बना लिया था। वरा खान ने बना लिया था भाई, तैमूर ने भी बना लिया, साकिब ने यूआई के बगैर बना लिया था, शायान ने बना लिया। सिंपल सिंपल क्या मतलब, एक ही काम तो था। सर बना लिया है और अपलोड भी कर दिया है। अगर मैं गूगल क्लासरूम में चेक कर लूँ तो भी पता लग जाएगा। शहजादे ये क्या होता है बच्चे? चलें कोई बात नहीं, अब सबमिट करा दीजिएगा। मैंने शायद बिड वाला टास्क यहाँ क्रिएट नहीं किया, फिर किया था। आई थिंक बिड वाला टास्क यहाँ क्रिएट नहीं किया मैंने। सबमिट क्या कराया भाई तुम लोगों ने? तो सबमिट क्या किया तुम लोगों ने? अच्छा जी, चलो मैं अभी क्रिएट कर दूंगा क्लास के बाद, तो फिर तुम लोग कर देना सबमिट। ठीक है, जिसने बनाया, जिसने नहीं बनाया वो अब देख ले। मैं यहाँ पे क्विकली एक सैम्पल बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा इसमें। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको मैंने कहा था एक इनिशियल कॉइन्स चाहिए आपको, तो मैं उसको एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, एक अमाउंट है। ठीक है, मैं वेरिएबल में रखने का रीज़न क्या है, क्योंकि हम इस पर कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, कॉइन्स कम होंगे या ज़्यादा होंगे। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वार इनिशियल कॉइन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूज़र आया है 1000 कॉइन के साथ। ठीक है, यही हमने कहा था इनिशियल टास्क में। ठीक है, उसके बाद हमने यूज़र से लेना है वार यूज़र बेड अमाउंट। ठीक है, यूज़र यहाँ पे एक अमाउंट लिखेगा। ठीक है, व्हाट इज योर बेड अमाउंट। ठीक है, और ये हम नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हम इस पर प्लस माइनस वगैरह परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है जी, इसके अलावा हमें यूज़र से एक और इनपुट चाहिए था, वार यूज़र बेड नंबर, किस नंबर पे वो बिड करना चाह रहा है। ठीक है, प्रॉम्प्ट इसको हम कह लें प्लीज योर अमाउंट 1 10 अमाउंट इन वीडियो बिड फ्रॉम 1 to 10। ये हो गया हमारे पास बेसिक 3 वेरिएबल। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद सबसे पहला काम जो हमें करना था, इनिशियल कॉइन्स हमें दिखाने थे हमें अपने पास डॉम के ऊपर। तो मैं यहाँ एक बना लेता हूँ, यहाँ पे हेडिंग या कुछ पैराग्राफ या कोई भी एलिमेंट। इसका नाम मैं रख देता हूँ इनिट कॉइन्स, इसका नाम है जस्ट। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे अपडेट करवा रहा हूँ कॉइन्स या एलिमेंट, EL फॉर एलिमेंट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, इनिट कॉइन्स। अब इस इनिट कॉइन्स में डॉट इनर HTML की मदद से मैंने कहा इनिशियल कॉइन्स आप यहाँ पे रखवा दो, जो भी इसमें रखा हुआ है वो आप यहाँ पे इसकी इनर HTML में रखवा दो। चला के देखते हैं ऐसे चल रहा है या नहीं चल रहा। अच्छा ये प्रॉम्प्ट आ गया, प्रॉम्प्ट की अभी हम बात नहीं कर रहे, 1000 लिखा हुआ आ चुका है यहाँ पे। ठीक है जी, पहला टास्क तो हमारा हो गया, हमें अमाउंट लिखी हुई दिखानी थी, वो हमने यहाँ लिखी हुई दिखा दी। दूसरा काम जो हमें करना है, वो बिड हमें पेज लोड होने पे नहीं लेनी, बल्कि यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे, उस पर लिखेंगे प्ले द गेम, इस तरह से करके। ठीक है, तो हम एक बटन बना लेते हैं।
खत्म, प्ले गेम, ठीक है। और इसके ऑन क्लिक पे हम एक फंक्शन कॉल कराएंगे। फंक्शन का नाम होगा पेड या प्ले बिडिंग गेम, सही है। ये इस फंक्शन का नाम होगा। ये फंक्शन बना लेते हैं, हमने बनाया नहीं है अभी तक। फंक्शन, ठीक है जी। और ये दोनों प्रॉम्प्ट हम इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ अभी तक क्या किया है हमने। हमने एक इनिशियल कॉइन्स बनाए हैं और उसको डॉम पे प्रिंट करवाया है। एक फंक्शन बनाया है, जब वो फंक्शन कॉल होगा तो दो प्रॉम्प्ट यूजर से लिए जाएंगे और दोनों प्रॉम्प्ट्स को हम कंसोल करा देते हैं एज ऑफ नाउ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल अमाउंट कॉमा यूजर बिड अमाउंट और यूजर बिड नंबर। ये तो क्लियर है ना आप सबको? अब मैं कर रहा हूँ प्ले गेम। जैसे मैंने प्ले गेम पे क्लिक किया, व्हाट इज योर बिड अमाउंट 5000, ठीक है 1000 रुपये, लेकिन 5000 की बिड कर रहे हैं अभी, और नंबर पे बिड किया है 5, ठीक है। तो इसने दोनों में यहाँ पे अमाउंट दिखा दिया है, सही है। अच्छा, मैं इसको भी नंबर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, चलें, क्योंकि मर्जी है आपकी, आप चाहें तो करें चाहें तो नहीं करें, सही है। यहाँ पे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कंसोल हमने करा लिया, हमें डेटा मिल रहा है, ठीक है। अच्छा देखें, आपको मैं चाहता हूँ कि आप ना पहले से ही जो है बेस्ट से बेस्ट अपना कोड जो है ना कोशिश किया करें, बेहतर करें, ठीक है। अभी आपका इस लेवल पे भले आप नहीं हैं, आपका काम, अगर आप काम पूरा कर लेते हैं दैट इज़ फाइन, ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करनी होती है कि आप बेहतर से बेहतर काम किया करें। जो फंक्शन होता है ना, एक फंक्शन में एक ही काम होना चाहिए, ठीक है। भले आप पैरामीटर से काम अलग अलग करवा लें, लेकिन कोई तीसरा या चौथा काम उसमें नहीं हो रहा हो। मिसाल के तौर पर अब हमें रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, सही है। तो रैंडम नंबर हमें जो है इसी फंक्शन में भी हम जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक नया फंक्शन बनाएं, फंक्शन, और यहाँ पे हम कर दें जेनरेट रैंडम नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम रैंडम नंबर जनरेट कराएं और इस फंक्शन को यहाँ पे जस्ट हम कॉल कर दें, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम इसको पहले फंक्शन बना लेते हैं, फिर हम इसको कॉल करते हैं। मैं यहाँ पे एक नंबर बना रहा हूँ, फॉर जेन नंबर, यानी जनरेटेड नंबर के नाम से मैंने बनाया है मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। और हमने पढ़ा था हमें जितने डिजिट चाहिए होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें 1 से लेकर 10 तक चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ 10, और इसको फिर हम मैथ डॉट फ्लोर या मैथ डॉट सील लगा के अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। राइट नाउ हमें इसको करना होगा मैथ डॉट सील करना होगा, ठीक है, मैथ डॉट सील, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने ये वाली क्लास स्किप करी थी रमज़ान के फर्स्ट क्लास, सो रहे थे, तो इत्तेफाक से क्लास की रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई थी, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं आपको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको गाइड कर दूंगा, लेकिन क्लास हो चुकी है, दोबारा से वो क्लास नहीं होगी, ठीक है। राइट नाउ मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट किया, उस रैंडम नंबर को कंसोल कराया और उस फंक्शन को मैंने अपने पिछले फंक्शन में कॉल किया। यहाँ पे जब मैं ऑन क्लिक पे क्लिक करूंगा प्ले बिडिंग गेम पे, ये वाला फंक्शन चलेगा। इस फंक्शन में मुझसे 2 इनपुट लेगा और उसके बाद एक और फंक्शन कॉल करेगा, और जो दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है वो क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा और उसको कंसोल करा देगा, ठीक है। मैं जस्ट ये अभी देखना चाह रहा हूँ कि मेरे रैंडम नंबर कहाँ से कहाँ तक जनरेट हो रहे हैं, तो मैं अभी प्रॉम्प्ट को कमेंट कर दिया, अभी दोबारा अनकमेंट कर दूंगा जस्ट चेक करने के लिए, ठीक है। मेरे पास 8 7 4 5 4 5 1 आ गया, 1 तक आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखते हैं। 10 भी आ गया, सही है, 1 से लेकर 10 तक आ रहा है, तो मेरे रैंडम नंबर तो सही जनरेट होगा। मुझे इस कंसोल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे रिटर्न करना है जैन, ये जो मैंने नंबर अपने बनाए थे इसको मुझे रिटर्न करना है,
ठीक है। जो भी रैंडम नंबर जनरेट हुआ वो रिटर्न हो जाएगा इस जगह पे जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है। तो मैं इसको एक वेरिएबल में रख देता हूँ, var generated। मैंने लाइन नंबर 8 में क्या किया है ये मुझे आप में से कोई बताएगा? लाइन नंबर 8 में क्या किया मैंने? लाइन नंबर 6 और 7 तो समझ में आता है, यूजर से इनपुट लिया है मैंने। लाइन नंबर 8 में क्या हो रहा है? बिल्कुल सही है, आप में से काफी सारे स्टूडेंट सही जवाब दे रहे हैं। देखें होगा ये, मैं रिपीट भी कर देता हूँ। हमने फंक्शन जब पढ़ा था तो उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिटर्न का। रिटर्न क्या करता है, उस डिफॉल्ट में फंक्शन जब कॉल करते हैं तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है, लेकिन अगर हम रिटर्न कीवर्ड के साथ कुछ रिटर्न करते हैं तो जो वैल्यू लिखी गई है वो रिटर्न होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो भी नंबर रैंडम नंबर जनरेट हुआ, मिसाल के तौर पे इनमें से कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 6 हो गया, 6 रिटर्न हुआ। तो जब 6 रिटर्न होगा, जिस जगह पे फंक्शन कॉल हुआ है ना उस जगह पे वो वैल्यू आएगी, यानी कि 6 आ जाएगी। ठीक है, और अब जनरेटेड नंबर में वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। ये फंक्शन हमने इस वेरिएबल में असाइन नहीं किया, इस चीज को अपने जहन में क्लियर रखिएगा। हमने इस फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है ना उसको हमने इस वेरिएबल में रखा है। फंक्शन अपनी जगह कॉल होगा, कॉल होने के बाद इवेल्युएट होने के बाद जो भी इसकी रिटर्न वैल्यू आ रही है, अगर मैं ये रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाऊंगा तो यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा और अनडिफाइंड जनरेटेड नंबर में असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो जेन नंबर जो यहाँ से मैंने रिटर्न किया वो इसमें असाइन हो चुका है। ठीक है, नंबर असाइन हो रहा है इवैल्यूएशन के बाद। एक चीज और अपने जहन में रखिएगा, जो बिगनर्स होते हैं वो स्पेलिंग की बड़ी मिस्टेक करते हैं, इसकी स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग अलग अलग है। ठीक है, इसी तरह इसकी स्पेलिंग अलग है। ठीक है, ये पास्ट नाम रखा है कि नंबर जनरेट हो चुका है, यहाँ पे प्रेजेंट नाम है कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि फंक्शन आप नंबर आप जनरेट करें। ठीक है, ये जस्ट एक वेरिएबल का नाम। अब मेरे पास तीनों चीजें आ चुकी हैं जो मुझे चाहिए होती हैं। क्या क्या चाहिए होता है भाई? मुझे यूजर की बिड अमाउंट चाहिए होती है, यूजर का बिड नंबर चाहिए होता है और एक रैंडम नंबर चाहिए होता है। ठीक है, ये तीन चीजें चाहिए होती हैं। अब मैं एक और नया फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन, और उसका नाम मैं रख देता हूँ कंपेयर बिड अमाउंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, और इसमें मैं पास कर देता हूँ फॉर एग्जांपल जनरेट। इस फंक्शन को मैं यहाँ से कॉल करूँगा। ठीक है, और इसमें मैं पास कर दूंगा यूजर का बिड नंबर और हमारा जनरेटेड नंबर, यानी कि ये वाला नंबर। ये दोनों मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं बिड नंबर। ये नाम तो मैं अपनी तरफ से रख सकता हूँ ना, जनरेटेड नंबर। ठीक है, बिड नंबर और जनरेटेड नंबर। अब मैंने यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, यूजर से कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कंपेयर करवाना है मुझे, इफ बिड नंबर इक्वल है जनरेटेड नंबर के, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, यानी जो पैरामीटर से आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो आप अच्छा, मुझे अभी किसी ने कहा है कि यूजर बिड नंबर है। देखें, ये तो फंक्शन कॉल होते हुए मैं एक वेरिएबल ये वाला पास कर रहा हूँ और ये पैरामीटर का नाम है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप दोनों का नाम सेम रख लें। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। फंक्शन सम, ये हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो, ए कॉमा बी और रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, और जब मैं इसको कॉल करूंगा सम, तो मुझे ए प्लस बी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 + 2 या 3 जो भी है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी है। यहाँ पे मैंने ये दोनों वेरिएबल पास किए हैं और फंक्शन के अंदर वो इस नाम से यूज हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप पहले सेम नाम रख लीजिए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा अब्दुल राफे, आप लेट क्यों आए बच्चे? कल भी लेट आए थे आप। अच्छा, मुझे अब क्लास लॉक कर देनी चाहिए। लॉक कर दी क्लास। अच्छा जी, यूजर बिड नंबर अगर बराबर है जनरेटेड नंबर के, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फ्लैग बना रहा हूँ वार मैच के नाम से, इनिशियल वैल्यूज की मैं रख रहा हूँ फॉल्स। ठीक है, अगर मैच हो जाए तो आप इसको कर दें ओवरराइट कर दें, मैच को कर दें आप ट्रू,
ठीक है, और आखिर में इसको आप कर दें रिटर्न, रिटर्न मैच्ड। ठीक है, मैच में क्या रिटर्न हो रहा होगा, या तो ट्रू रिटर्न हो रहा होगा या फॉल्स रिटर्न हो रहा होगा। सही है, तो जब कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। ठीक है, वार इज बेड मैच। ठीक है, तो इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी जब आप इसको कॉल करेंगे, तो मुझे जवाब दें चैट में। बिल्कुल सही है साकिब, और बताएं। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। मुझे मिलेगा या तो ट्रू या तो फिर फॉल्स। शायद बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, क्यों, मैंने यहाँ पे दो नंबर पास किए हैं, इनिशियल वैल्यू मैच की मैंने रखी है फॉल्स। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर किया मैंने, अगर कंपेयर नहीं हुआ तब वो जो, तो ये चलेगा ही नहीं, कंपेयर हुआ ही नहीं तो ये चला ही नहीं, तो जो भी इनिशियल वैल्यू थी वही चली जाएगी, जो कि क्या है, फॉल्स है। ठीक है, लेकिन अगर मैच हो गया तो इनिशियल वैल्यू को ओवरराइट करेगा, ट्रू करेगा, और फिर अगली लाइन जब चलेगी रिटर्न मैच, ट्रू रिटर्न हो जाएगा, तो इस बिड मैच्ड में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट में हमें एक काम करना है, फंक्शन शो बिड या शो गेम मैसेज, क्या नाम रखें इसका, शो बिड मैसेज नाम रख देते हैं। ठीक है, इसको हम कॉल करेंगे यहाँ पर, इसको हम पैरामीटर में सबसे पहले एक ये वाली अमाउंट पास करेंगे। ठीक है, उसके बाद यूजर की बिड अमाउंट पास करेंगे, यानी कि पहले हमने ये पास किया है कि बिड मैच हुई है या नहीं हुई है, और दूसरी बात हमने क्या पास करी है, यूजर बिड अमाउंट पास करी है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे कहा फॉर एग्जांपल इफ, चेक करवाया मैंने कंडीशन से। अच्छा, इन दोनों को मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, इज बिड मैच, अगर ये ट्रू है, अगर ट्रू हो गई है यानी कि मैच हो गई है, उस वक्त आपने क्या करना है, उस वक्त आपने इनिशियल कॉइन्स की जो वैल्यू है उसमें आपने प्लस करना है, क्या पर प्लस करना है, यूजर बिट की अमाउंट को। ठीक है, और उसके बाद आपने इनिशियल कॉइन्स के जो इनर एचटीएमएल है उसको वहाँ पे अपडेटेड वैल्यू शो करानी है। ठीक है, और आप एक मैसेज भी चाहें तो शो करवा दें। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ बना देता हूँ, वो हमने बनाया नहीं है तो अभी हम बना लेते हैं। ये पैराग्राफ क्या करेगा, ये बताएगा कि आप जीते हैं या हारे हैं। ठीक है, आईडी गेम स्टेटस। ठीक है, और इसको हम पिक कर लेते हैं यहाँ पे, इसी के साथ ही पिक कर लेते हैं वार गेम स्टेटस, गेम स्टेटस एलिमेंट डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और अब मैं इस गेम स्टेटस को कह रहा हूँ कि आप जो है यहाँ पे डॉट इनर एचटीएमएल में मैसेज शो करवा दें। मैसेज होगा कांग्रेट्स यू वोन द बिड। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ इसको बताएंगे, स्पेस दे देता हूँ, कॉन्केट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और अगेन इज एडेड टू योर अकाउंट। ठीक है, यानी कि जो अमाउंट उसने लिखी होगी, 1000 या 2000 या 200, इज एडेड टू योर अकाउंट। ठीक है जी, लेट सपोज ये कंडीशन मैच नहीं हुई, तब हम क्या करेंगे, एल्स। एल्स में क्या करेंगे हम, हमें सबसे पहले तो ये प्लस की जगह माइनस करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें कहना होगा सॉरी यू लॉस्ट द बिड इज डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। ठीक है जी, ये हमारा मैसेज स्टेटस भी तकरीबन कंप्लीट हो गया, इसको अब हम चला के देखते हैं। ठीक है, प्ले गेम, मैं कह रहा हूँ बिड अमाउंट है मेरी 100 फॉर एग्जांपल। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है बिड, बिड नंबर हमें बताना है 1 से लेकर 10 तक। अब जाहिर सी बात है, चांसेस कितने हैं भाई, 1 डिवाइडेड बाय 10 चांसेस है, यानी सिर्फ 10% चांस है कि सही होगा, ज़्यादा चांस यही है कि गलत होगा। ठीक है, तो मैं कुछ भी दे देता हूँ। सही है, तो इसने कहा यू लॉस्ट द बिड, 100 इज डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। अच्छा, इसने हमारे अकाउंट में से माइनस किया नहीं,
ये अच्छी ये देखना पड़ेगा क्यों नहीं किया इसने माइनस भाई अमाउंट, इसमें इसको करना चाहिए था, इसको हम कंसोल करा के देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग ओके, इसको हमने दोबारा अपडेटेड वेरिएबल में नहीं रखा, इसलिए शायद नहीं किया था इसने। जब हम माइनस या प्लस कर रहे हैं तो उसको ओवरराइड भी तो करेंगे अपने वेरिएबल में, ठीक है। कंसोल की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, अब ये चल जाएगा। दोबारा चलाता हूँ, प्ले गेम करता हूँ। मैंने कहा 500 की बेड है, बेड की रेंज मैंने कहा 5 है, 500 इसने माइनस कर दिए, ठीक है। मैं रेंज कम करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 10 है तो ये बहुत ही मुश्किल चांस है कि ये लग जाएगा ये नंबर। तो मैं एक काम करता हूँ, रेंज करता हूँ फ्रॉम 1 to 3, ये 1 to 3 सही है। और यहाँ मैं डॉट रैंडम ने भी 10 तक के बजाय 3 तक जनरेट करवाता हूँ, सही है। अब 33% चांस होगा कि मैं जीतूंगा, ठीक है। तो ये गेम 200 बिट नंबर 1 to 3 में मैंने कहा 3 फॉर एग्जाम्पल। ओहो, पहले ही जीत गया भाई, ठीक है। एक और खेलते हैं, मैं पेज रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा अगला गेम जो है 400 का होगा और बिट नंबर होगा 2 पे। दूसरा भी जीत गया भाई, मुबारक हो। चांसेस ज़्यादा है ना, अब जीत रहा हूँ मैं। सॉरी यार, मैंने ये पेज रिफ्रेश कर दिया। 2 हार गया पहला गेम में, दोबारा मैं प्ले पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे पेज रिफ्रेश नहीं करना पड़ रहा। 400 2 दोबारा हार गया मैं। तीसरा खेलता हूँ मैं, अब आखिरी गेम है मेरा 100 और 2। चलो ये वाला जीत गया मैं। इस तरह ये गेम जो है मतलब एक गेम बन गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें क्या क्या कर सकते थे मजीद, ये गेम ये कोड मैं आपको गिटहब पे अपलोड कर दूंगा तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये तो हमने अभी तक जो पढ़ किया है इसमें हमने कोई नई चीज़ नहीं करी है, ठीक है। आपका इसमें कोई रिवीजन भी हो गया इस एक्सरसाइज को देख के, जब मैंने करी है अभी इसमें आपको देख के पता लगा कि देखें ऑन प्ले ये जो चीज़ें मैंने इस पूरी काम में यूज़ करी है ना, ये यूँ समझ लें आपका बेड साइड टूल्स कह लें आप उसको। ये आपके बहुत ही कॉमन होने चाहिए, आपको ज़रूरत पड़ते ही आपको सोचना नहीं पड़े। जो कुछ इसमें हमने यूज़ किया, हमने इसमें क्या यूज़ किया, हमने ऑन क्लिक यूज़ किया है, फंक्शन यूज़ किए हैं। फंक्शंस के अंदर हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी भी यूज़ किया है, ठीक है। उसमें इनर एचटीएमएल यूज़ किया है, इफ एल्स की कंडीशंस यूज़ करी हैं। फंक्शंस में हमने कुछ रिटर्न करवाया है, ठीक है। मैसेजेस इनर एचटीएमएल में अपडेट करवाए हैं। तो ये समझ लें आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ें याद हो चुकी हों। याद का मतलब रट्टा लगाना नहीं है, मतलब आपके जहन नशीन हो चुकी हो, आपको काम आता हो इन चीज़ों का, ठीक है। लॉजिक बनाना अभी आपके लिए ज़ाहिर है, अभी आप बिगनर फेज में हो, थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, बट आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें ये कर सकते हो कि प्ले गेम पे जहाँ पे इस तरह आने के बजाय जहाँ नहीं है कुछ भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 200 और 3, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है बल्कि यहाँ पे 3 इमेजेस आ जाए, 1 2 और 3। उन 3 इमेजेस में से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना हो, जब आप इस किसी एक पे क्लिक करेंगे तब वो आगे जाए, ठीक है। अभी हमने पढ़ा नहीं है वो, ठीक है, लेकिन मैं आपको खूबसूरती की बात कर रहा हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमने एक पढ़ा था कॉइन टॉस वाला। कॉइन टॉस में आप ये कर सकते हैं कि हेड और टेल्स की 2 इमेजेस ले लें, ठीक है। जैसे आप कॉइन पे क्लिक करेंगे, यूज़र से आप लेंगे उसने हेड लिया या टेल लिया, फिर सिक्के का एक इमेज दिखा देंगे जो मैट डॉट रैंडम से आएगी, और फिर उस हिसाब से आप यूज़र को दिखा सकते हैं। समरी ये है कि आप यूज़र इंटरफेस की मदद से दिखा सकते हैं। अच्छा जी, तो इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों को, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए आप लोग। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी? अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है कुछ स्टूडेंट के ना रिप्लाई नहीं आते मैसेज पे, तो मुझे लगता है वो क्लास ज्वाइन करके अपने काम वाम में चले जाते हैं।
इस पे आप यूआई लगा सकते हैं सबसे बेस्ट, ठीक है। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, जब यूजर से आप इनपुट ले रहे हैं उस पर आप वैलिडेशन लगा सकते हैं कि वो 5 इंटर ना कर दे। मैट डॉट 3 तक की हमने रेंज रखी है, तो उस पर वो क्या कहते हैं 5 लिखे तो आप उसको वैलिडेट कर दें कि भाई आपने 1 से लेकर 3 तक में ही अपने काम को करवाना है, इसी जगह पे आप करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, इसके अलावा आप इसमें लेवल्स बना सकते हैं। लेवल्स क्या, कि पहले लेवल्स में आपने सिर्फ 1 से लेकर 2 तक तो सेलेक्ट करवाया, दूसरे लेवल में 1 से लेकर 3 तक को करवाया, तीसरे लेवल में 1 से लेकर 5 तक को करवाया। इस तरह लेवल्स को आप मतलब और इसको ना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज जो इंटरेस्टिंग होने के लिए होगी ना, वो होगी यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस पे आपको काम करना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए या अपना किसी स्टार्टअप पे काम करेंगे या अपने लिए कोई ऐप बनाएंगे, अच्छा अहमद कह रहे हैं कि उन्होंने लेवल्स बनाए हैं, चलें अच्छी बात है। जब भी आप काम करेंगे तो देखें, यूजर एक्सपीरियंस जो होता है ना, यूजर इंटरफेस ये होता है जो यहाँ पे दिख रहा है यूजर को, लेकिन जो यूजर एक्सपीरियंस होता है ना, वो यूजर, उस पर यूजर इंटरफेस भी आता है, कोड की लॉजिक भी आती है, फंक्शनैलिटी भी आती है, परफॉर्मेंस भी आती है, ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है। एक कोटेशन है कि यूजर एक्सपीरियंस इज द जॉब, इज एवरीवन्स जॉब। हर किसी की जॉब है, जो भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उन सब की जॉब है यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। यूजर इंटरफेस सिर्फ फ्रंट एंड वाली की जॉब है, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस सबकी जॉब है। यहाँ पे बताने का क्या मकसद है, मकसद ये है कि देखें कि मैं एक यूजर हूँ, आप मिसाल समझिएगा, मैं आपके किसी प्रोडक्ट पे आया, सबसे पहली चीज जो मुझे आपकी प्रोडक्ट पे आंखों को कैची लगेगी ना, वो लगेगी कि आपकी ऐप या आपका प्रोडक्ट दिखने में कैसा है। पहली जजमेंट जो मेरी होगी ना, वो दिखने पे होगी। कहते हैं कि दिलों को जज करना चाहिए, ना कि सूरत को जज नहीं करना चाहिए, दिल को जज करना चाहिए, ये सुना होगा आप सबने। लेकिन द थिंग इज, हम दिल को जज करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। पहली चीज़ जो हम देख सकते हैं और उससे जज कर सकते हैं, वो शक्लो सूरत, आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, दिखने में आप कैसे हैं, समरी है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो आपकी ऐप दिखने में कैसी है, सबसे पहली चीज़। हाँ, अब अगर मैं, मेरा दिल हुआ कि अब मैं थोड़ा टाइम इस ऐप पे लगाऊं, थोड़ा वक्त गुजारूं, उसके बाद मैं इस ऐप की फंक्शनैलिटी वगैरह भी देखूंगा। दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। लेट सपोज यूआई बड़ी अच्छी है, लेकिन मैं फंक्शनैलिटी इंतहाई कोई ख़राब है, तो मैं फ़ौरन क्या करूँगा, क्विट कर जाऊँगा, चला जाऊँगा, ठीक है। बहुत स्लो है, मैं चला जाऊँगा। लेकिन दोनों चीज़ें अच्छी होंगी, दोनों चीज़ें मिलकर ही आपकी ऐप अच्छी हो सकती है, ठीक है। इस चीज़ को आप अपने जहन में रखें। यूआई पे भी आपको फोकस करना है। हमने बिला वजह में HTML CSS नहीं पढ़ी थी, ठीक है, उसका एक रीज़न था। तो यूआई उससे आप बनाएंगे, अच्छे से अच्छी बनाएंगे। अभी हमने क्योंकि इमेज पे डॉम मैनिपुलेशन सीखी नहीं है, तो इसलिए अभी हम नहीं कर रहे। अदरवाइज हमें करना यही है, हमें प्रॉम्प्ट से कुछ इनपुट नहीं लेना है, हमने अपने यूजर इंटरफेस से लेना है, कुछ भी लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, आपने यूआई अच्छे से अच्छी बनाया करें, कोशिश किया करें। ज़ाहरा माशाल्लाह अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, आप में से मुझे काफ़ी स्टूडेंट अच्छा काम कर रहे होते हैं, ये कुछ लोग प्राइवेट में शेयर कर रहे होते हैं, कुछ लोग पैसे बता रहे होते हैं। ग्रुप पे शेयर किया करें आप लोग अपना काम, उससे ये होता है कि मोटिवेशन होती है बाकी स्टूडेंट्स को भी, ठीक है। ज़ारा तो कर देती हैं, बाकी स्टूडेंट नहीं करते, शर्म आती है, क्या होता है पता नहीं। कर दिया करें, कोई मसला नहीं है। तो खराबियाँ अभी तो हम लर्निंग फेज़ में ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ चीज़ें ख़राब होंगी हमारी, कोई बात नहीं इससे, ठीक है। मैंने जब अपनी फर्स्ट टू डू ऐप बनाई थी, आज से तकरीबन 6-7 साल पहले, याद नहीं मुझे, 2013 में शायद बनाई थी। तो इतना ज़्यादा मैं कोई जोश में और पैशनेट था, मैंने फेसबुक पे स्टेटस लगाया, वो क्या बात है, सब जगह मैंने उसको बताया भाई ये चीज़ बनाई है, ज़बरदस्त हो गया। और आज, अच्छा कुछ अर्से पहले ना मुझे फेसबुक पे ना मेमोरीज में वो चीज़ आई थी मेरे पास, कि आपने इतने साल पहले ये बनाया था और फेसबुक पे लगाया था। वो जब मैंने वो देखा तो वो मैं, मेरी हंसी नहीं रुक रही, क्योंकि वो जो टू डू ऐप थी वो कोई इंतहाई कोई बच्चों वाली थी, यूज़र इंटरफेस भी उससे ज़्यादा बच्चों वाला था, लेकिन एक पैशन होता है ना, वो वाली चीज़ थी। तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, और मैं सोच रहा था यार कि ये क्या कर रहे होते थे अभी, ठीक है।
तो ऐसा आपको भी करना होगा, आपको अपने अंदर पैशन लेके आना पड़ेगा अपने काम में। ये पहला टास्क था, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और टास्क देने वाला हूँ। अच्छा, मैंने आपको एक और टास्क दिया था, बल्कि मुझे याद आ रहा है मैंने एक टास्क दिया था, गूगल क्लासरूम में भी शो हुआ था। हाँ भाई, टेक अ पैराग्राफ फ्रॉम यूजर इनपुट और शो कंप्लीट पेयर पैरा इन टाइटल केस। ये किस किसने कर लिया है? और कोई टास्क दिया था? शहजाद ने कर लिया, तैमूर ने कर लिया, अहमद ने भी कर लिया है। गुड है, शाबाश। और बाकियों ने नहीं किया? अच्छा, ये टास्क कैसे किया है सबने? मुझे कोई कोड शेयर करेगा? मैं चेक करना चाहता हूँ। 4 लोगों ने किया ये। जबरदस्त, माशाल्लाह। 11 लोगों ने पिछला वाला कर लिया। सही गलत कुछ नहीं होता, अगर आपने कर लिया है और आपका रिजल्ट आ रहा है तो ठीक है, हम उसको सही कंसिडर करेंगे इसको। उसी वक्त कर लिया था भाई? कैसे कर लिया था, क्या यूज़ किया था? कोड शेयर करें। स्प्लिट यूज़ किया था, ठीक है। अच्छा जी, अब स्प्लिट, अच्छे 4 लोगों ने सबमिट किया था, वो सबने स्प्लिट यूज़ किया था। हसन व्हाट्सएप पे मिस हो गया होगा मुझसे, व्हाट्सएप पे आप अकेले नहीं है। हसन नईम ने क्या यूज़ किया था? शहजाद ने भी स्प्लिट यूज़ किया था, शाजी ने भी स्प्लिट यूज़ किया था। ज़बरदस्त, स्प्लिट एंड ज्वाइन यूज़ किया था, वेरी गुड। हाँ भाई, हसन नईम आपने क्या यूज़ किया था? हसन आपका जवाब नहीं आ रहा। अच्छा जी, चैलेंज ये है कि ना आपने स्प्लिट यूज़ करना है ना आपने ज्वाइन यूज़ करना है। ठीक है, आपने स्प्लिट एंड ज्वाइन यूज़ किया था, आपका टास्क कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीटेड ही कंसीडर होगा, ठीक है। लेकिन आपने करना नहीं है ऐसे। आपने करना स्प्लिट और ज्वाइन को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे आप? अच्छा, हसन नईम ने कोड शेयर किया है। तैमूर अंसारी ने स्लाइस से किया था। तैमूर, आपका कोड भी शेयर करें आप। हसन नईम का कोड मैं चला के देख रहा हूँ कि इधर ये सही है। अच्छा, ये कोड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर ये आपको समझ आ रहा है तो, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए। अगर ये समझ आ रहा है तो ये मैं गिटअप पे पुश करूँगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखें, अगेन मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है थोड़ा सा गैर जिम्मेदार हो रहे हैं अपने आप के साथ। आप लोग रमज़ान में बिल्कुल ही कोई ढीले पड़ गए हैं। ऐसा नहीं करो भाई, आपका ही नुकसान है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं होना। अच्छा, क्लास के दौरान आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो ना, मुझे, मैं अपना फ़ोन चेक नहीं कर रहा होता। कोई ज़रूरी चीज़ हुआ करे, जैसे कल मैंने स्क्रीन जो है पॉज करी हुई थी, तो कॉल कर लिया करो आप, ठीक है। अच्छा जी, तैमूर आप कोड शेयर कर रहे हो अपना? मैं इस कोड को थोड़ी देर के लिए अब कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं हसन नईम का कोड पहले चला रहा हूँ, देख रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया था। ओके, इसमें क्या हो रहा है भाई? पैराग्राफ लिया आपने, एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिया, और ये स्ट्रिंग क्या कर रहा है भाई? ओके, ए बी सी डी ले लिया आपने, सही है। उसके बाद आपने आई ज़ीरो अगर नहीं है, ये तो चल रहा है, चला के देखते हैं इसको, रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। हमने कहा कोई बॉक्स जंप्स, कुछ हुआ ही नहीं है तो कंसोल कराना पड़ेगा। क्या करना होगा मुझे? एम्प्टी स्ट्रिंग में अपडेट करवाया आपने, स्ट्रिंग। अच्छा जी, वेरी गुड। हसन नईम बहुत ज़बरदस्त। मुझे नहीं पता आपने इसमें क्या लॉजिक्स किए हैं, लेकिन
बहुत ज़बरदस्त किया। अच्छा, उसका रीज़न मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, देखें जॉइन और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जावास्क्रिप्ट के मेथड तो हमें यूज़ करने ही है, ठीक है, और बिल्कुल सही है, वो भी सही है, लेकिन जो इस तरह की लॉजिक बनाने से ना हमारा दिमाग खुलता है, सही है, ये बिल्कुल परफेक्ट है ये। अगर ये रिजल्ट हमें मिल रहा है तो ये बिल्कुल सही है, सही है। आप जॉइन और स्प्लिट ही यूज़ करें आप, ठीक है, बट फॉर द टास्क हमने जो क्लास में किया है उसके लिए हमने ये किया था ताकि हमें हमारा दिमाग खुले, सही है। अच्छा, अब मैं तैमूर अंसारी का कोड चला रहा हूँ, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या किया भाई इन्होंने इन्होंने सबसे पहले यूजर पैरा के शुरू में स्पेस लिया इन्होंने, ठीक है। सही है, ये भी हो रहा है, रिजल्ट सही आ रहा है। अच्छा, बाकी जितने लोगों ने भी किया है वो भी मैं उसको सही कंसिडर कर रहा हूँ, गलत कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक नया चैलेंज जस्ट उनको मिल रहा है, उन्होंने स्प्लिट और जॉइन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, आंसर मैं अभी भी इसका रिवील नहीं कर रहा हूँ, आंसर मैं आपको कराऊंगा जब काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको एक्सप्लोर कर चुके होंगे, तब हम करेंगे इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, अभी हम एक टास्क करने वाले हैं, पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद आपने वो टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। पहले हम कुछ लर्न करेंगे उसके बाद, ठीक है। हमें यूज़र से अभी जो इनपुट लेते हैं ना वो हम लेते हैं, सॉरी मैंने कोड क्योंकि कमेंट कर दिया तो क्रैश हो रहा है। हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, ये प्रॉम्प्ट में ले रहे हैं, सही है जी। हमें हम कितनी वेबसाइट्स में गए हैं जहाँ पे वो हमसे प्रॉम्प्ट में इनपुट ले रहा हो, प्रॉम्प्ट में नहीं लिया जाता इनपुट, ना प्रॉम्प्ट में ना अलर्ट शो कराए जाते हैं, ना इस तरीके से प्रॉम्प्ट में किया जाता है। लाइक फेसबुक पे आप साइन अप करने गए होंगे तो आपसे ईमेल पासवर्ड प्रॉम्प्ट में नहीं लिया गया होगा, आपके पास फॉर्म फील्ड्स होंगी, उन फॉर्म फील्ड से आपने जो है रजिस्ट्रेशन या जो भी चीज़ करी होगी किया होगा, ठीक है। तो राइट नाउ अभी हम वही करने जा रहे हैं, मैं आपको फॉर्म से डेटा लेने का तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं फॉर्म बना लेता हूँ, फॉर्म बनाने का तरीका अगर आपको याद हो, HTML और CSS में हमने पढ़ा था, इसको भी पढ़ देते हैं, ये भी हमारे काम का भी नहीं है, ठीक है। हमें दो फॉर्म चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें यूज़र से यही इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो भी प्रोग्राम लिखा है ना हमने, क्या क्या चाहिए हमें, यूज़र से एक बिट अमाउंट चाहिए और बिट नंबर चाहिए। पहले हम एक सिंपल टास्क करते हैं, ठीक है। हम यूज़र से ईमेल और पासवर्ड लेते हैं, इनपुट टाइप में मैं लिख देता हूँ ईमेल, ठीक है, और इसमें मैं यहाँ पास कर रहा हूँ नेम ईमेल, ठीक है। मैं इसको वैल्यू दूं या नहीं दूं, क्लास में से कोई मुझे बताए, क्यों नहीं दूं मैं, अगर वैल्यू नहीं दूं तो नेम तो मैंने दे दिया, वैल्यू का ये पास नहीं करूँ, बिल्कुल सही है, हम नहीं देंगे यहाँ पे क्योंकि वैल्यू यूज़र देगा, हमें वैल्यू नहीं पता यहाँ पे यूज़र की ईमेल क्या है, हमें क्या पता। जब हमें पता होगा यूज़र की ईमेल क्या है तब हम यहाँ ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे पासवर्ड भी लिख देते हैं, पास इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है। इसका नाम मैं पासवर्ड रख देता हूँ, इसकी वैल्यू दूं या इसकी वैल्यू भी नहीं दूं, सही है, नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, उस फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूँ फंक्शन रजिस्टर यूज़र, जस्ट एक नाम है ये, सही है। ये फंक्शन अभी क्या करेगा, कंसोल करा देगा कि रजिस्टर यूज़र, और कुछ नहीं करेगा अभी, ये जस्ट चेक करने के लिए फंक्शन कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा।
सही है। मैं यहाँ पे एक बटन बना रहा हूँ, बटन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रजिस्टर ऑन क्लिक। सही है जी। और मैंने कहा, इसको हम चलाते हैं, सॉरी, रजिस्टर यूजर कॉल हो रहा है, बिल्कुल सही कॉल हो रहा है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इन दोनों एलिमेंट्स को पिक करना है सबसे पहले, ठीक है। तो मैं दोनों को आईडी एक एक पास कर देता हूँ कोई भी, ठीक है। ईमेल नाम रख रहा हूँ उसका आईडी का, और इस आईडी का नाम मैं रख रहा हूँ पासवर्ड, ठीक है। इत्तेफाक ऐसा है कि नाम और आईडी अभी हमारे पास सेम बन रहे हैं, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये सेम हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि नाम मैंने रखा हो यूज़र ईमेल, ठीक है, या फिर आईडी मैंने रखी हो यूज़र ईमेल, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। आईडी का काम क्या है? आईडी का काम ये है कि हमें एलिमेंट पिक करने में यहाँ पे हेल्प करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और नेम का क्या काम है? नेम वैल्यू का पेयर जाता है सर्वर पे। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सर्वर पे आपका इनपुट का टैग नहीं जाएगा बल्कि नेम वैल्यू का पेयर जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का काम अलग अलग है, दोनों ही आपको चाहिए होंगे, सही है। राइट नाउ मैं आईडी की मदद से फॉर्म्स को पिक कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, पहली आईडी है हमारे पास ईमेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे var यूजर ईमेल के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह यूजर पासवर्ड का बना लेता हूँ, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, यूजर पासवर्ड ऊपर भी गलत लिखी है, USER, ठीक है। और इसकी आईडी मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। अब मैं इन दोनों को कंसोल करा लेता हूँ, जो मैं पिक कर रहा हूँ ना उसको कंसोल कराते हैं। अच्छा, ये दोनों एलिमेंट है, मैं देखें ये जस्ट एक वेरिएबल का नाम है, आप चाहें तो ऐसे ही लिख दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं इसके साथ थोड़ा सा EL लगा रहा हूँ, EL फॉर एलिमेंट है, ताकि नाम से पता लग जाए कि भाई ये पूरा पूरा एलिमेंट इसके अंदर रखा हुआ है, सही है। ये कोई वैल्यू नहीं है बल्कि एक ऑब्जेक्ट, पूरा एलिमेंट रखा हुआ है इसके अंदर। इसको चलाते हैं अब, ठीक है। मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। मेरे पास 2 फॉर्म फील्ड्स प्रिंट हो गई हैं पूरी पूरी, जो मैंने पिक करी है, ठीक है। मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैदर अली शाह, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये मेरे पास 2 अगेन वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा, जो मेरे पास एलिमेंट्स आते हैं ना, ये जो एलिमेंट है, इनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक टाइप, नेम, आईडी, ठीक है, इसको हम डॉट से एक्सेस कर सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट में जिस तरह वैल्यू प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं ना, उसी तरह ये एट्रीब्यूट्स जो हैं इस इनपुट का प्रॉपर्टी के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इस EL के आगे लिखा टाइप, डॉट टाइप, ठीक है। तो अब पहले वाले की में आ जाएगा ईमेल, ठीक है। चलाता हूँ, ईमेल आ गया। पासवर्ड वाले में मैंने कहा डॉट में मुझे कर दें आप, फॉर एग्जांपल नेम कर दें, नेम है पासवर्ड, ठीक है। इसको चलाते हैं, ईमेल और पासवर्ड इस तरह आ गया। तो हमें जो भी वैल्यूज चाहिए, अच्छा मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ ताकि जो बात समझाना चाह रहा था वो समझा दूँ। हमें जो भी वैल्यूज इसमें से चाहिए, जो भी एट्रीब्यूट्स गेट करने हैं, उसको हम डॉट से एक्सेस करते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए? हमें इसकी नेम नहीं चाहिए, हमें इसका आईडी नहीं चाहिए, हमें इसका टाइप नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए इसकी वैल्यू। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। राइट नाउ इनिशियली जब पेज लोड हुआ तो वैल्यू क्या है? खाली है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे ये सब लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और एक ईमेल लिख दी, अब इसकी वैल्यू कुछ बन गई है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पिक करनी है तो मुझे इसको डॉट वैल्यू करके एक्सेस करना होगा, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, अब देखते हैं ये पिक कर रहा है या नहीं पिक कर रहा। इसने बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन पिक करी है। ये कौन सी वाली वैल्यू है? ये डॉट वैल्यू कहाँ से आ रहा है? ये वही वाला वैल्यू है जो हम यहाँ पे पास करते हैं ना नेम वैल्यू के साथ, नेम वैल्यू, ये वही वैल्यू है। राइट नाउ हम यहाँ पे इनपुट में पास नहीं कर रहे क्योंकि हमें नहीं पता वैल्यू। लेकिन अगर हम इनपुट टाइप चेक बॉक्सेस या इनपुट टाइप रेडियो बटन बनाते, अगर आपको याद हो रेडियो, तो उसमें हम नेम और वैल्यू दोनों पास करते थे,
ठीक है, ये वही वाला वैल्यू है। हमने अभी अभी देखा कि इनपुट जो भी एलिमेंट ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसके एट्रीब्यूट को हम डॉट करके एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन वाले फॉर्म्स में आ जाएं तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिखा नहीं है, लेकिन वैल्यू एक एट्रीब्यूट तो है ना इस फॉर्म का। तो वो वैल्यू जब हम यूजर लिख देता है तो उसको हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं। तो यूजर का इनपुट हमें फॉर्म से लेना आ गया। किस तरीके से पिक करेंगे हम, उस फॉर्म को कोई भी आईडी दे देंगे और उस आईडी को हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से पिक करके डॉट वैल्यू जब हम लिखेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। एक चीज का आपने ख्याल रखना है, फॉर्म से जब आप वैल्यू ले रहे होंगे, अगर आपने यहाँ पे इनिशियली डॉट वैल्यू लिखा है, ठीक है, और ये बाहर रखा हुआ फंक्शन के, तो जब ये वाली लाइन अब कब कॉल होगी, जैसी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जावास्क्रिप्ट फाइल लोड होगी ये लाइन कॉल हो जाएगी, ठीक है। और जैसी ये फाइल लोड होगी, जैसी ये लाइन कॉल होगी उस वक्त फॉर्म में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो डॉट वैल्यू में क्या मिलेगा आपको, एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा। ये आपको तभी कॉल करना है, वैल्यू आपको तभी पिक करनी है जैसा कि मैंने कंसोल में किया है, जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो। भले आप एलिमेंट पैक पिक करते हुए बाहर रख दें, आप इसे कोई मसला नहीं है, सही है। एलिमेंट पिक जब आप कर रहे हैं उसको आप भले बाहर रख दें, जैसी फाइल लोड हो आप उसको पिक कर लें, सही है। लेकिन वैल्यू आप तभी पिक करेंगे जब आप उसके अंदर कुछ लिख चुके होंगे या जब आप कोई फंक्शन कॉल कर रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वैल्यू भी पहले ही पिक कर लूँ, ठीक है, मैं इसको एक कंसोल को अंदर भी रखता हूँ और एक कंसोल बाहर भी रखता हूँ, दोनों को देखते हैं, ठीक है। दोनों एक अंदर एक बाहर है, सही है। ये वाला कब चलेगा, जैसी पेज लोड हो जाएगा। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कंसोल आया लेकिन उसमें कुछ है नहीं, खाली है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनिशियली फॉर्म भी हमारे खाली हैं, तो कोई वैल्यू मिली नहीं इसे, ठीक है। अब मैं एक एक वैल्यू पास कर रहा हूँ, अब इसको वैल्यूज मिल गई। इस चीज़ का आपको ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट नाउ मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। आपने आपके पास एक अरे है। अच्छा, पहले आप ये बताएं, ये लिखना चाह रहे हैं या डायरेक्ट मैं आपको एक टास्क दे दूँ? क्या चाह रहे हैं आप स्टूडेंट्स, आप लोग जैसा बताएंगे वैसे ही हम कर लेंगे। अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए आप इसको, ठीक है। इसको क्विकली कर लें आप लोग, इसको जल्दी से चला लें। जी बिल्कुल, 2 मिनट है आपके पास, आप चला लें इसको। अच्छा, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लाजमी पूछ लें कि सर ये वाली बात समझ नहीं आई हमें, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए।
अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट खोल दूं इसकी? ये इसकी जावास्क्रिप्ट है। तू कर रहा है अभी या आगे बढ़? टास्क दे दूं मैं आप लोगों को? अच्छा जी, टास्क ये है, तो आपने 4 फॉर्म बनाना है, ठीक है? पहला फॉर्म आपने बनाना है रजिस्ट्रेशन का। ये चले आप 2 ही फॉर्म बनाए, बटन 2 बनाते हैं आप। टास्क समझ लीजिएगा गौर से। 2 फॉर्म है आपके पास, ईमेल और पासवर्ड का, जो ऑलरेडी बने हुए होंगे आपके पास। लेकिन बटन एक नहीं होगा, रजिस्टर का बटन नहीं होगा, बल्कि एक साथ में एक और बटन भी होगा, उसका नाम होगा लॉगिन। ठीक है? 2 बटन होंगे आपके पास, पहला होगा रजिस्टर, दूसरा होगा लॉगिन। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, टास्क सुन लीजिएगा आप, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब यूजर रजिस्टर पर क्लिक करेगा, आपने वो दोनों वैल्यूज को पिक करना है। ठीक है? आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है। लेट यूजर, मैं बना देता हूँ यहाँ पे यूजर ईमेल फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे आपने जो जहाँ से वैल्यू आप पिक करेंगे वो रखोगे, और यहाँ पे आप लिखोगे यूजर पासवर्ड। यहाँ पे आप यूजर पासवर्ड की जो वैल्यू है वो लिखोगे आप। ठीक है? ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है? यानी आपकी इस ऑब्जेक्ट में दोनों चीजें आ जाएगी, यूजर का ईमेल भी आ जाएगा, यूजर का पासवर्ड भी आ जाएगा। ठीक है? और उसके बाद आपकी एक अरे होगी, लेट या सॉरी वार यूजर्स, एक एम्प्टी अरे होगी। ठीक है? लेकिन जब यूजर रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो जो ऑब्जेक्ट बना है वो उसमें पुश हो जाएगा। सही है? यूजर, यार मैं आज इस बार यूजर के हर बार गलत लिख रहा हूँ। ठीक है? यूजर्स डॉट पुश कर देंगे, उसमें आप ये वाला यूजर भेज देंगे। ये यूजर्स है, एस लगा हुआ, ये यूजर है, एक है, इसको आप पुश कर देंगे। ठीक है? तो अब बारी बारी जितनी दफा यूजर रजिस्टर होंगे, हर इंडेक्स पे क्या होगा, हर इंडेक्स पे एक एक यूजर बढ़ता जाएगा। एक नया यूजर आया, उसने पुश किया, एक नया यूजर पुश हो जाएगा। ठीक है? लेकिन जब लॉगिन पे क्लिक होगा, लॉगिन पे क्या होगा, लॉगिन का भी एक फंक्शन होगा, वो कॉल होगा। लॉगिन पे अगेन आप वो दोनों वैल्यूज पिक करेंगे। सही है? लेकिन इस बार आप क्या करेंगे, आपने ऑब्जेक्ट बना के पुश नहीं करना, बल्कि आपने हर इंडेक्स को चेक करना है कि जो ईमेल की वैल्यू है वो हमारे पास एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर आपने चेक करना है पासवर्ड जो है वो उसी ऑब्जेक्ट का मैच भी करता है या नहीं करता। अगर दोनों मैच करते हैं तो आप यहाँ पे मैसेज दिखा दें यूजर ऑथराइज्ड। अगर ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आप उसको दिखा दें ईमेल इनकरेक्ट ईमेल। ठीक है? अगर ईमेल एग्जिस्ट करती है, पासवर्ड मैच नहीं करता, तो आप उसको दिखा दें पासवर्ड इनकरेक्ट। ठीक है? तो टास्क मैंने रिपीट कर देता हूँ, आपने इतना हिस्सा तो सेम रहेगा, लेकिन एक बटन और आ जाएगा लॉगिन का भी। ठीक है? रजिस्टर और लॉगिन दोनों के काम करने हैं आपने। ठीक है? अभी राइट नाउ कोई डेटाबेस वगैरह नहीं है, जस्ट आपने एक सिंपल अरे में पुश करवाना है और उसी अरे से चेक करना है। ठीक है? स्टार्ट कीजिए आप लोग काम। कुछ पूछना है, टास्क समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए, मैं आपको अगेन बता दूंगा। बाकी वर्किंग स्टार्ट कीजिए आप लोग।
टास्क समझ आ गया है? रमीज, जुहेब, जारा, तलहा, तैमूर, सैयद, हसने, शायान, शहजादा, समिया, नौमान, जैन, फरा, हसन, नईम, हसनैन और हसन, बिलाल, हुजैफा, फर्रुख, अनवर, अनीस, अहमद और अब्दुल राफे। रिप्लाई मुझे एक दो के ही आते हैं, क्लास में होते सारे स्टूडेंट हैं। तौकीर, इसहाक, आप इतना लेट क्यों आए हो? मैं रिपीट कर देता हूँ टास्क। आपने दो दो फॉर्म बनाने, एक ईमेल का, एक पासवर्ड का, दो बटन बनाने, एक रजिस्टर का और एक लॉगिन का। राइट नाउ यहाँ पे सिर्फ रजिस्टर है, आपने लॉगिन भी बनाना है। ठीक है। उसके बाद आपने रजिस्टर जब फंक्शन कॉल होगा तो आपने यूजर से जो वैल्यूज हैं वो पिक करके ऑब्जेक्ट बनाकर उसको पुश कर देना है अरे के अंदर। और अगर वो लॉगिन पे क्लिक करता है, इसका नाम मैं करेक्ट कर देता हूँ, लॉगिन यूजर, तो आपने चेक करना है यूजर की ईमेल वैल्यू जो है वो दोनों सही हैं या गलत है, यानी उस अरे में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती हैं तो आप लिखा हुआ दिखा दें यूजर इज ऑथोराइज, अदरवाइज आप बता दें यूजर पासवर्ड या ईमेल जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है।
तो तैमूर, आप वैल्यूज जो है ना, जब फंक्शन कॉल होगा उस वक्त पिक करेंगे तो मिलेगी, अगर आपने बाहर रखा होगा तो नहीं मिलेगी, नंबर वन। नंबर टू, आपकी जावास्क्रिप्ट जो है बॉडी के एंड में यूज होनी चाहिए, ना कि शुरू में। ठीक है, इन दो चीज़ों का आप ख्याल रखें, आपको वैल्यू मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे बाहर अभी एक कंसोल करा के दिखाया था ना, तो उसमें एम्प्टी मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। वही मोस्ट ऑफ आपके साथ होगा, फंक्शन के अंदर रखेंगे तो मिलेगा, और कुछ लिख के जब आप लिखेंगे तो मिल जाएगी वैल्यू। देखिए, पुश का मतलब तो ये होता है कि पहले से जो वैल्यू है उसके आगे आप आखिर में एक ऐड कर दें, तो ओवरराइट तो नहीं होना चाहिए, आखिर में ऐड हो जाना चाहिए। चले, मैं आपको आंसर इसका रिवील कर रहा हूँ, और आपको मजीद मैं कुछ मॉडिफाइड वर्जन का टास्क दूंगा, वो आपको फिर करना होगा। ठीक है, पहला हिस्सा जो रजिस्ट्रेशन वाला था वो तो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे करके दिखा दिया था, आधा काम तो आपका ऑलरेडी हुआ हुआ था। यहाँ तक का इस फंक्शन यानी कि रजिस्टर वाले में तो कुछ भी चेंज नहीं था। ठीक है, मैं कंसोल करवा के देख लेता हूँ कि सही ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा। ओवरराइड नहीं हो रहा होगा, शहजाद कह रहे हैं कि ओवरराइड हो रहा है, ओवरराइड तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं चलें कंसोल करवा के देख लेता हूँ कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हैदर 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर कर रहा हूँ मैं अब इसको। ये मेरे पास पहली अरे आ गई, उसके अंदर यूज़र ईमेल और यूज़र पासवर्ड आ गया।
अच्छा, मैं इसको दोबारा से ओवरराइट करता हूँ, मुझे यूज़र ईमेल नहीं जस्ट ईमेल पासवर्ड कर देता हूँ। यूज़र की बात हो रही है, ठीक है। दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ मैं, ठीक है। रजिस्टर करते हैं, ठीक है, और एक और दफ़ा रजिस्टर करते हैं xyz@gmail.com 43456। दो ऑब्जेक्ट आ गए, दोनों अलग हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं थर्ड एक और ऐड करूँ ABCD, ठीक है, तो 3 हो जाएंगे और तीनों में अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो ये सही वर्क कर रहा है शायद, ओवरराइट तो नहीं कर रहा, ठीक है। पहले वाली चीज़ तो कंप्लीट हो गई, ठीक है। वैल्यूज़ मैं कहाँ पिक कर रहा हूँ, आप चेक कर लें, फंक्शन जब कॉल कर रहा हूँ ना उस जगह पे पिक कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई स्टूडेंट लेट यूज़र का ऑब्जेक्ट इस फंक्शन के बाहर बना रहा होगा तो उसको अनडिफाइंड या एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रहा होगा, ठीक है। तो आपको, क्योंकि देखें जहाँ फंक्शन के बाहर जो चीज़ लिखी है वो कब चल रही है, तब चल रही है जब जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड हुई, यानी कि ये वाला एलिमेंट कब पिक हुआ, जैसी फाइल लोड हुई पिक हो गया, ठीक है। तो जब उस वक्त पिक हुआ है तो उस वक्त वैल्यूज तो कुछ भी नहीं है, एलिमेंट तो चले हैं, एलिमेंट आ गया इनपुट टाइप वाला, लेकिन उस एलिमेंट में वैल्यू कुछ नहीं रखी हुई, तो एम्प्टी मिलेगा। वैल्यू कब मिल रही है, जब हम उसमें कुछ लिख रहे हैं और लिखने के बाद उस बटन पे क्लिक करके फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि हमारे पास यूजर की रजिस्ट्रेशन वाला काम तो हुआ है, ठीक है। अच्छा हसन नईम, आपका जो सवाल है कि लेट क्या क्या मतलब होता है, लेट हम पढ़ेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट में, पहले थोड़ी सी बेसिक पढ़ लें हम, ठीक है। अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी हमें बहुत सारी डीप चीज़ें नहीं पता जावास्क्रिप्ट की, अभी तो हम बेसिक वर्किंग सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं लॉगिन के ऊपर। लॉगिन का मैंने बटन नहीं बनाया था, तो मैं सबसे पहले तो बटन बना लेता हूँ लॉगिन, और ये वाला फंक्शन जो है मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, देखता हूँ कि ये सही लॉगिन फंक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है जी। ठीक है, फंक्शन तो सही चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको चेक करने के लिए जो मेरे पास तरीका होगा वो क्या हो सकता है। नंबर वन, मुझे लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास यूजर्स की पूरी एक अरे रखी हुई होगी, ठीक है। तो मैं लूप लगा लेता हूँ, और var I is equal to 0, I should be less than यूजर्स की जितनी, यानी यूजर जितने होंगे उन सबको चेक करना है बारी बारी, डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस, यही करना है हमें, सबको चेक करना है कि ईमेल जो यूजर लिख रहा है, ठीक है, वो मैच हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। यूजर जो लिख रहा है वो मैच हुआ या नहीं हुआ, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर इनपुट ईमेल, ठीक है, और इसी तरह वार यूजर इनपुट पासवर्ड, और ये, यानी कि सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जो यूज़र ने वैल्यूज़ लिखी होंगी उनको एक वेरिएबल में सेव किया, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑलरेडी जो मेरे पास सेव्ड यूज़र थे, अरे में रखे हुए यूज़र थे, उन सबको मैंने लूप लगा के सबको मैंने चेक करना शुरू किया, ठीक है। एक यूज़र में मेरे पास क्या रखा हुआ होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ यूजर्स और उसमें आई रखवा दूँ तो इसमें क्या रखा हुआ होगा, इसमें रखा हुआ होगा एक ऑब्जेक्ट जो भी हमने यहाँ पे बनाया था, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कंसोल शायद हटा दिया है, तो अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास आ गया दोनों, दो ऑब्जेक्ट थे मेरे पास राइट ना, और दोनों में मैंने एक ईमेल रखा हुआ है, दो बार क्लिक कर देता क्योंकि एक ऑब्जेक्ट में यानी यूजर आई के अंदर एक ईमेल और पासवर्ड का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यूजर आई जब मैं कंसोल करा रहा हूँ तो मेरे पास ये दोनों चीजें आ रही हैं। अब मुझे इसमें से कोई एक चीज चेक करवानी है, यानी कि ईमेल, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, ऑब्जेक्ट तो मुझे इसमें मिल गया, ठीक है। मैं अगर इसको एक वेरिएबल में रखवा दूं वार यूजर ऑब्जेक्ट और यूजर्स आई, तो ये मुझे इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे यूजर ऑब्जेक्ट में से मुझे ईमेल सिर्फ गेट करना है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, सिर्फ ईमेल गेट करना है, तो वो मैं कैसे गेट कर सकता हूँ, मैं अगर कंसोल पे कराऊँ यूजर डॉट ओबीजे, ठीक है, डॉट ईमेल लिखूंगा तो मुझे ईमेल मिल जाएगा, डॉट पासवर्ड लिखूंगा तो मैं मुझे पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। यही होता है ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हमें उसकी डॉट करके वैल्यूज लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। अभी तो कुछ वैल्यू होगी नहीं,
मिस्टेक करी है मैंने, ये रजिस्टर किया मैंने, ये दूसरा ऑब्जेक्ट रजिस्टर किया और अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ। सेव क्यों नहीं हो रहा, ये कहाँ पे मिस्टेक करी है मैंने। ओके, ईमेल की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, इसलिए नहीं चल रहा है। ठीक है, दोबारा से चलाते हैं रजिस्टर, रजिस्टर और अब लॉगिन करवाता हूँ मैं। तो मुझे ईच ऑब्जेक्ट का ईमेल और पासवर्ड मिल गया है। ठीक है, अब मुझे कंपैरिजन करना है, ये तो जस्ट लूप लगा के मुझे वन बाय वन मिल गया है। ठीक है, तो मुझे अब कंपैरिजन करना है दोनों का। सही है, तो कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। इफ यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर जो ईमेल रखा हुआ है वो बराबर हो जाए किससे, भाई यूजर ने जो इनपुट में ईमेल लिखा हुआ है। ठीक है, पहला केस तो ये होगा। ठीक है, और दूसरा केस क्या है, और यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर जो पासवर्ड रखा हुआ है वो बराबर हो जाए यूजर इनपुट पासवर्ड के। ये दोनों अगर बराबर हो जाएं तब आप इसको मैसेज क्या शो कराएंगे। मैसेज अभी जस्ट मैं एक वेरिएबल में रखवा रहा हूँ, मैसेज। ठीक है, इनिशियल वैल्यूज की राइट नाउ फॉर एग्जांपल एम्प्टी स्ट्रिंग है या कुछ भी नहीं है, अनडिफाइंड है, अभी तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, मैसेज आप दिखा दें यूजर इज ऑथराइज्ड। ठीक है, और अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती है, ठीक है, एल्स इफ में आप चेक करें, उसमें आपने चेक करवाया कि ईमेल तो मैच हो गया है लेकिन पासवर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। ईमेल सही है, ईमेल इक्वल है, लेकिन पासवर्ड इनकरेक्ट है। ठीक है, तब आप मैसेज अपडेट कर दें पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, और लास्ट केस क्या हमारे पास बन रहा है कि ईमेल भी गलत है, ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे पास। तब आप क्या उसको मैसेज दिखा दें, हम उसे कहेंगे यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये तीनों मैंने मैसेजेस अपडेट कर दिए तीन केसेस पे। जब ये अच्छा, ये इन तीनों में से अगर यूजर ऑथोराइज्ड हो जाए उस केस में आप ब्रेक कर दो। ठीक है, फिर मजीद चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर इनकरेक्ट है या यूजर एग्जिस्ट नहीं करता तो अगला ऑब्जेक्ट जरूर चेक करेंगे, क्या पता अगली दफा में मैच कर जाए। ठीक है, लेकिन अगर एक भी दफा में मैच, ये पहली दफा में ही मैच हो जाए, यूजर नेम भी सही हो पासवर्ड भी सही हो, तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा ब्रेक। ये मजीद लूपिंग आप मत चलाइए। ठीक है, उसके बाद हमें जस्ट यूजर को मैसेज शो डिस्प्ले करवा देना है। यूजर को मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ पे एक एलिमेंट बना लेते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ, आईडी का नाम रख देता हूँ मैं, और स्टेटस। ठीक है, कि वो लॉगिन है, ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे पिक कर लेता हूँ, वार और स्टेटस एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और इस और स्टेटस एलिमेंट को मैंने, जब लूप खत्म हो जाएंगे सारे, ब्रेक हो जाएगा या सारे लूप खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जाके मैंने कहा कि मेरे पास जो मैसेज है इनर एचटीएमएल में वो मैसेज डिस्प्ले करवा दो। मैसेज यकीनन ओवरराइड हो चुका होगा, यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन तो मैच हुई होगी तीनों में से। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा दी। ठीक है, मैं इसको चलाता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने, पहले मैं ईमेल ऐड कर रहा हूँ heatheralisha@gmail.com 12345 पहली ईमेल चली गई। दूसरी ईमेल में यहाँ रखवा रहा हूँ abc@gmail.com 12345 रजिस्टर कर रहा हूँ, दूसरी ईमेल चली गई। और लास्ट ईमेल में यहाँ पे रखवा रहा हूँ xyz। ठीक है, तीन ईमेल मेरे पास जा चुकी हैं। ठीक है, अब मैं रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ heatheralisha@gmail.com, पासवर्ड मैं लिख रहा हूँ abc लिख रहा हूँ। ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, लॉग इन करते हैं, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट तो नहीं आना चाहिए था, ये तो एग्जिस्ट करता है। मैसेज तो गलत आया हमारे पास। हमने क्या मिस्टेक करी, एक काम करते हैं, हम उस अरे को भी कंसोल पे करा प्रिंट करवा देते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि
हमारे पास रखा हुआ क्या है डेटाबेस में या हमारे पास लोकल एरे में। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हैदरलीशा 1 2 3 4 5 6, एक दफ़ा ये मैंने प्रेस कर दिया। अब मैं इस पर कर रहा हूँ xyz@gmail.com, उसके बाद मैं कर रहा हूँ abc@gmail.com। ठीक है, अब मैं इसको लॉगिन करूँगा हैदरलीशा@gmail.com, लेकिन पासवर्ड मैं रख रहा हूँ abcd। ठीक है, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट आया मेरे पास। मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, अगर ईमेल मैच हो जाए और पासवर्ड मैच नहीं हो तो पासवर्ड इनकरेक्ट का मैसेज आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक एल्स कोड लगा देते हैं, ऐसे इस तरह फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। और कंसोल में मैं यूजर इनपुट और पासवर्ड भी कंसोल करा देता हूँ ताकि पता लग जाए, ठीक है, कि कौन सी कंडीशन सही है और कौन सी गलत है। रजिस्टर 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 और आप लॉगिन करते हैं। ठीक है, abcd रखा हुआ है और हैदरलीशा@gmail.com रखा हुआ है, हैदरलीशा@gmail.com। कंडीशन इसने मैच क्यों नहीं किया, ये एक अच्छा सवाल है। इसको भी पूरी कंडीशन को मैं कंसोल करवा रहा हूँ। और ये कंसोल अभी मैं हटा दूंगा, मैं जस्ट अपनी मिस्टेक पकड़ना चाह रहा हूँ कि राइट नाउ मैं कहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ। हार्ड कोडेड मैंने अभी कुछ ऑब्जेक्ट्स अपनी अरे के अंदर रखवा दिए हैं। ठीक है, ताकि बार बार मुझे रजिस्टर ना करना पड़े फॉर एज ऑफ नाउ। ठीक है, रजिशा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ट्रू फॉल्स, दूसरी कंडीशन फॉल्स हो रही है। ठीक है, अच्छा, तो मुझे यहाँ पे ये तो ऑथराइज का केस हो गया ना। दोबारा लिखता हूँ मैं, हैदरलीशा@gmail.com abcd, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। जब ये दोनों ट्रू हो जाएंगे तो हमने इसको ब्रेक तो किया हुआ है। ये ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे, शायद इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। फिर ईमेल वो है हमारी ईमेल के। ठीक है, यूजर पासवर्ड नॉट इक्वल टू यूजर इनपुट पासवर्ड की भी बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई थी, तो मैं यहाँ पर 5% का साइन लगा दूँ। अब क्या होगा, ऐसा नहीं लग रहा है। ट्रू कंडीशन है,
फॉल्स है, दूसरी दफ़ा लूप क्यों चल रहा है ये समझ नहीं आ रहा मुझे। ओके, इसकी वजह से चल रहा है, जब ये कंडीशन मैच हुई तो ये अगेन लूप चला रहा है, तो कंडीशन ये वाली मैच हुई, फिर अगला लूप चला, अगले लूप में इसने चेक किया फॉल्स थी, नहीं चलेगी, अगेन फॉल्स थी, नहीं चलेगी, ब्रेक आई थिंक हर जगह लगाना पड़ेगा या तो फिर। अच्छा, इस ये कोड अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि ब्रेक की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और ये हमारे पास जो है लास्ट वाला जो मैसेज है ना, ये डिस्प्ले हो रहा है। अगर ये मैच हो रहा है तब तो सही चल रहा है, ठीक है, तब तो मसला नहीं आ रहा। इसमें और इसमें कुछ इश्यूज हैं, वो मैं अभी सोच रहा हूँ कि क्या किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा ये प्रॉब्लम क्या है ये तो मुझे समझ आ गई है, लेकिन मुझे इसका सोल्यूशन राइट नाउ मेरे जहन में भी नहीं आ रहा है। तो सोल्यूशन प्रॉब्लम ये है कि जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये जब अगले आइट्रेशन पे जाता है तो अगले आइट्रेशन में ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, ये वाली फॉल्स हो जाती है अगले आइट्रेशन पे और ये वाली ट्रू हो जाती है, जिसकी वजह से ये मैसेज अपडेट हो जा रहा है और फिर यही हमारे पास डाउन पे रह जा रहा है। ठीक है, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हम इस कंडीशन में ऐसी क्या चेंजेस करें कि जिसकी वजह से ये इस तक ना आए। हम ये कर सकते हैं कि हम इस कंडीशन को ऊपर कर दें और इस कंडीशन को नीचे कर दें, ठीक है, तब मेरा ख्याल है ये काम हो जाएगा हमारा। चेक करते हैं। ओके, एक ब्रेक शायद हमें यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। रीज़न ये है कि अगर हमारा ईमेल मैच हो गया है तो हमें आगे किसी ऑब्जेक्ट को भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि ये मिस्टेक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। मुझसे ये गलती हुई थी और मेरे जहन में नहीं आ रही थी। देखिए, हो ये रहा था कि अगर ये कंडीशन मैच हो भी जाए तो ये अगली आइट्रेशन पे जा रहा था, जबकि होना क्या चाहिए कि अगर ईमेल मैच हो गई है तो इसका मतलब है कि वो यूज़र तो मिल गया, उसे पासवर्ड गलत है, उसको अगले इटरेशन चेक ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये मुझसे मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब ये सही हो गई है, अब ये कोड बिल्कुल सही हो गया। ABCD लिखूंगा तो पासवर्ड इनकरेक्ट आ जाएगा। अगर मैं दोबारा चलाऊँ और अब मैं यहाँ लिखता हूँ ईमेल गलत लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये कहेगा यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। और अब मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें सही लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो ये कहेगा यूज़र इज ऑथराइज्ड। ठीक है, ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया। इस कंसोल की राइट में वो नीड नहीं है हमें। ठीक है, ये पूरा कोड था। ये मैंने हार्ड कोडेड कुछ एलिमेंट रखे हुए थे, आपको हार्ड कोड रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप रजिस्टर भी कर सकते हैं इससे और इसी से आप साइन इन भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको अभी तो क्लास एंड करेंगे, 10 मिनट ऊपर हो गई है क्लास, लेकिन मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, इसी को मजीद आगे लेके जाना है आपने। ठीक है, आपका काम है। सही, अभी नहीं करें आप, घर पे कर लीजिएगा अभी। अच्छा जी,
टास्क क्या है आपके पास? आप जब यूज़र से रजिस्टर कर रहे होंगे यूज़र को इस बटन से, यानी कि ये वाला फंक्शन जब ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, इसमें ईमेल जो है ना वो यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हैदरअली@gmail.com 2 बार रजिस्टर हो जाए अलग अलग पासवर्ड से। पहली चीज़ तो आपने इस चीज़ को वैलिडेट करना है कि ईमेल जो है वो सेम होनी, यूनिक होनी चाहिए, नंबर 1। यानी एक ईमेल से 2 दफ़ा ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, ठीक है। नंबर 2, आपके जो पासवर्ड होंगे उस पर आप वैलिडेशन लगाएं कि कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये आप कैसे करेंगे? डॉट लेंथ से करेंगे, स्ट्रिंग डॉट लेंथ आपने पढ़ा है अभी, ठीक है। ये 2 वैलिडेशन आपने लगानी है, ये आपके बहुत ही माइनर से छोटे से टास्क हैं, ठीक है। बाकी कोड तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है, सारा काम कर दिया आपका, ठीक है। लॉगिन भी करवा दिया और रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया। अच्छा, क्लास को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए मुझसे। हसन नईम का बड़ा ज़बरदस्त सवाल आया है, क्लास आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये कह रहे हैं कि हम इंडेक्स ऑफ यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखें, इंडेक्स ऑफ का मतलब ये है कि यूजर्स डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, और इसके अंदर आप वो एलिमेंट पास करेंगे, यानी हमारे केस में ये पूरा एलिमेंट पास कर देंगे, ऐसा ही है ना भाई, ठीक है। ऐसे आपका काम नहीं बनेगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। मैं इसको चला के देख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में चेकिंग जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मेरे हिसाब से नहीं चलना चाहिए, लेकिन हम इसको चला के देख लेते हैं, ठीक है। -1 ला के दिया है, इसने कहा कि ये वाला इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, हालांकि हमें पता ही ऊपर से ही कॉपी करके पेस्ट के एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए आप इंडेक्स ऑफ से काम नहीं कर सकते, आपको इंडिविजुअली लूप ही लगाना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ लगाया है, ठीक है। अब समझ में आया? आपने लास्ट क्लास में लूप क्यों पढ़े थे, लूप्स भी पढ़े थे, रिप्लेस भी पढ़ा था, हर तरीके से हमने चला के सीखा है, ठीक है, ताकि जब हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो वो यूज़ कर सकें। और कोई क्वेश्चन है किसी का? आपको मैं अभी बहुत सारे असाइनमेंट अभी बना के अपलोड कर दूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली आज ही कर दूंगा, कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्लास से पहले कर सकते हैं, ठीक है। मैं 3-4 असाइनमेंट आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ, और हर दिन के हिसाब से एक असाइनमेंट होगा, ताकि आपकी अब थोड़ी जावास्क्रिप्ट की एक्सरसाइज अच्छी हो। अब आपका काम है कि आप जो है ना अपनी, इसे बोलते हैं ना, फेंटी लगाएं अपने आप की जावास्क्रिप्ट के अंदर, ताकि आपकी जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग हो जाए। ये टाइम है अब आपके पास, ठीक है। तो कोशिश करूँगा मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टास्क और असाइनमेंट बना दूँ, तो आप उसको मैक्सिमम अपना टाइम स्पेंड करके जित हद तक अच्छा बना सकते हो बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे डेट्स के मेथड्स पढ़ेंगे, टाइम और डेट के ऊपर काम करना सीखेंगे, ठीक है। आज की क्लास को अगर कुछ नहीं पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए, वरना फिर एंड करते हैं क्लास। कोई टास्क कुछ नहीं पूछना आप लोगों ने? चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं बिड वाला असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू और ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।